हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज हमारा संडे Q&A है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूँ। संडे Q&A शुरू करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे टेबल पे जो सबसे पहली चीज़ आपको नजर आ रही है दैट इज एयर टैग्स। एप्पल के एयर टैग्स का 4 पैक जो है ये हमारे पास आ चुका है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही इसकी वीडियो जो है आपको मिल जाए। इसलिए संडे Q&A थोड़ा पहले दिखा रहा हूँ आपको। अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो भी चैनल को रात के टाइम में जो है चेक कर लेना, आपको ये वाली वीडियो जो है मिल जानी चाहिए। और ये अरेंज करके हमको दिया है सेल बडी स्टोर ने, तो थैंक यू सो मच सेल बडी। देखिए हमारे चैनल के लिए जो है काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अरेंज करके दे देते हैं। लॉकडाउन है महाराष्ट्र के अंदर और ये सारे प्रोडक्ट्स मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो भी टाइम पे। ये अगर मैं ऑर्डर करता ऑनलाइन तो आता 10 तारीख तक, तब तक इसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता। आप में से बहुत लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं, दुनिया भर से देखते हैं वीडियोस को, तो यहाँ पे उनका थैंक यू। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आईफोन SE 2020 का गिव अवे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, किसी ना किसी को जो है वो फोन मिलेगा। और सारे फोन जो हम गिव अवे कर रहे हैं आईफोन 6s से लेके तो अभी यहाँ तक पहुंच गए हैं। उम्मीद है कि आगे भी जो है उसका गिव अवे में रख पाऊंगा। नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, आईफोन 12 का गिव अवे। ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ये हम लोग कर रहे हैं पार्टनरशिप लेटेस्ट शॉप के साथ। तो इसका गिव अवे का वीडियो जो है आजकल में आपको मिलेगा और ये जो रहेगा वो वैसा ही गिव अवे है जैसे हमने आईफोन 11 का किया था, जो हार्दिक पाटिल नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर जीत गए थे, जिनको मैंने पर्सनली जाके डिलीवर किया था। वैसा ही गिव अवे रहेगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। और इसका जो डेट रहती है गिव अवे के रिजल्ट की वो फिक्स्ड रहती है। तो ये चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट बिल्कुल भी जरूर करना और इसको दबा के शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और ये कंपनी जो है हमारे चैनल के ऊपर हमारे ऑडियंस के लिए और ज्यादा गिव अवेज लेके आए। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हमारा संडे Q&A जो आज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है ऋषिकांत शर्मा ने और ये क्वेश्चन जो है हमारा गिव अवे से ही रिलेटेड है। ये बोलते हैं कि सारे आईफोन्स का आप गिव अवे क्यों कर रहे हैं, ये पुराने आईफोन्स जो आपके हैं रखे हुए इनका आप गिव अवे क्यों कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या इनकी वीडियो नहीं बनाएंगे? तो मैं अपने जो आईफोन्स है, जो मेरे आईफोन्स है, उनका गिव अवे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं करता भी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरे आईफोन्स जो है मेरा काम है आप लोगों को इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। जो भी मैं गिव अवे करूंगा वो परचेज करके या फिर जो हमारे स्पॉन्सर्स रहेंगे उनके जरिए से आपको करूंगा, तो फिक्र मत कीजिए। ये जो आईफोन्स है इंशाल्लाह ये आपको हमारे डेस्क पे ऐसे ही नजर आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है पार्थ जोशी ने। ये बोलते हैं कि एक आईपैड लेना है, कंफ्यूज हूँ, आईपैड एयर 4 256 GB और आईपैड प्रो 2021 128 GB के बीच में, दोनों जो है अप्रॉक्सीमेटली सेम प्राइस के लिए आ रहे हैं। देखिए अगर आईपैड एयर 4 लेना है तो फिर आपको जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो नहीं लेना है, जो बेस वेरिएंट है वही लेना है। टाइप सी पोर्ट है, SSD लगाओ, यूज करो। अगर आपको आईपैड प्रो 2021 ले सकते हो तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। उसका जो डिस्प्ले है, उसका जो टच है, उसका जो फेस ID सेंसर है, उसका जो चिपसेट है, उसका जो रैम है, हर चीज़ जो है आपको नेक्स्ट लेवल की देखने मिलेगी। तो पैसा है उतना स्पेंड कर सकते हो तो आईपैड प्रो ले लो। अगर नहीं करना चाह रहे हो, थोड़ा पैसा बचाना चाह रहे हो जो कि एक स्मार्ट चीज़ है, तो आईपैड एयर 4 भी ले सकते हो। आपकी जरूरत क्या है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों तैयब का। ये बोलते हैं कि Vivo X60 वर्सेस OnePlus 9R में से आपको कौन सा बेहतर लगता है? देखिए Vivo का जो फोन्स है आजकल जो आ रहे हैं, मैंने भी एक यूज करके देखा तो उसका नाम भी भूल गया, शायद Vivo V20 Pro या कुछ था, जो गिव अवे किया था हमारे एक सब्सक्राइबर को। तो ये फोन जो है एक्चुअल में आजकल जो है अच्छे निकाल रहा है Vivo। पहले जैसा एकदम कचरा OS और इस टाइप की जो चीजें होती थी वो अभी जो इन्होंने काफी कम कर दिया। OS भी इनका काफी बेहतर बनाया और फीचर्स भी अच्छे होते हैं। तो अगर आपको थोड़ा ज्यादा फीचर लेडन फोन चाहिए तो Vivo के फोन्स के लिए भी जा सकते हो। सैमसंग में जैसे बहुत सारे फीचर्स आते हैं वैसे Vivo में भी फीचर्स आते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से सैमसंग से भी थोड़े बहुत जो है ज्यादा फीचर्स आते हैं। तो Vivo के फोन्स भी अच्छे होते हैं। OnePlus के फोन जो है जिन लोगों को प्लेन एंड्रॉइड, स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है उनके लिए काफी अच्छे है। वैसे दोनों ही फोन जो है वो डिसेंट है। अगला क्वेश्चन इनका ये है कि आईपैड प्रो किस प्राइस रेंज में आएगा, तो मैं बता चुका ऑलरेडी वीडियो बना के। और तीसरा पूछ रहे हैं कि गेमिंग के लिए 11 इंच का आईपैड अच्छा रहेगा या फिर 12.9 इंच का। 12 इंच लिखा है, 12 इंच का कोई आईपैड नहीं आता, 12.9 इंच का आता है। तो गेमिंग के लिए अगर आप हाथ में पकड़ के गेमिंग करना चाहते हो तो 11 इंच का जो आईपैड है ये ऑलमोस्ट उतना ही है आईपैड एयर 4, तो ये बेहतर रहेगा। और अगर आप कोई कंट्रोलर से गेमिंग करना चाहते हो तो जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। अगला क्वेश्चन है जयदीप का। ये PhD शुरू करने वाले हैं और पेपर रीडिंग वगैरह करना है। 30 से 40% काम इनका एक्सेल पे होता है और इनको एक डिवाइस चाहिए जो 5G भी सपोर्ट करे और इनके पास जो है 11 Pro Max है जिसको 3-4 साल यूज करना चाहते हो। क्या लेना चाहिए, मैकबुक लेना चाहिए या फिर आईपैड लेना चाहिए? देखिए मैकबुक के अंदर आपको 5G की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, आईपैड प्रो के अंदर जो है 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। तो यहाँ पे आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी बात है जो एक्सेल यूज करना है, जो कुछ यूज करना है, तो आईपैड प्रो के साथ आप जो मैजिक कीबोर्ड आता है या फिर कोई भी और कीबोर्ड आप ले सकते हो, सस्ता वाला भी कीबोर्ड ले सकते हो, कोई भी ब्लूटूथ कीबोर्ड जो है उसके ऊपर काम करेगा। तो ये सारी चीजें जो पेपर रीडिंग है, जो उसके ऊपर आपको PDF के ऊपर काम करना रहेगा, एनोटेशन रहेगा, हाईलाइटिंग रहेगा, ये सारी चीजें जो है आईपैड बेहतर करता है। अगर फुल फ्लैश कंप्यूटर का काम है तभी आपको मैकबुक के लिए जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अंकिता मोहंती का। ये बोलती है कि मैकबुक के M1X या M2 जो है कब लॉन्च हो रहे हैं, क्या हमको रुकना चाहिए या फिर हमको जो है अभी जो अवेलेबल है वो ले लेना चाहिए? जून जुलाई तक वेट कर सकते हैं। देखिए जून जुलाई तक अगर वेट कर सकते हैं तो वेट करके देखिए, इतना जल्दी जो है आना पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, थोड़ा टाइम उसको लगेगा। लेकिन वो प्रोडक्शन के अंदर जा चुके हैं। जो M2 चिपसेट है इसके बारे में लीकर्स ने इन्फॉर्मेशन दी है
तो हो सकता है कि जल्दी आ जाए, लेकिन इतना जल्दी आने के चांसेस नहीं, क्योंकि अभी जो है M1 वाले जो iMac है वो भी एप्पल ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है करण का, और ये क्वेश्चन जो है बाकी बहुत सारे लोग पूछते हैं जिन्होंने आईफोन 12 सीरीज या 12 प्रो मैक्स वगैरह लिया है, तो वो जो फ्लैशिंग लोगो आता रहता है iOS 14.5 में फिक्स हुआ है या नहीं, आईफोन बूट लूप में चला जाता है, इसका क्या रीजन होता है और ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। देखिए, बूट लूप में जाने के बहुत सारे रीजन होते हैं, और क्योंकि ये जो डिवाइसेस है ये सब सॉफ्टवेयर के ऊपर ही चलते हैं, तो उसके अंदर कोई ग्लिच आता है, कोई एरर आता है, कभी कभी हार्डवेयर का आता है, तो उसकी वजह से बूट लूप में जा सकता है। उसको निकालना कोई जो है डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, आप आराम से उसको निकाल सकते हैं, और उससे रिलेटेड वीडियो में बना चुका। और रही बात iOS 14.5 में जो फ्लैशिंग लोगो आता है, फ्लैशिंग लोगो एक्चुअली आईफोन 12 प्रो मैक्स या 12 प्रो मॉडल्स के अंदर जो है काफ़ी सारे वर्जन्स के अंदर iOS के वो रहा ही है। मेरे फ़ोन में नहीं है फॉर्चुनेटली अभी तक, लेकिन बहुत लोग को आता है। लेकिन उसके बारे में फिक्र करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि आप बार बार रीबूट थोड़ी करते रहते फ़ोन को, अगर करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट जो है रीबूट कब किया था अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स को। तो अगर आप वो चीज़ करते हो तो करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप फ्लैशिंग लोगों से परेशान हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एप्पल कोई सॉफ्टवेयर अपडेट में उसको फिक्स कर देगा। बहुत सारे लोगों का 14.5 करने के बाद जो फ्लैशिंग लोगो आता है रीबूट करने के टाइम पे वो फिक्स हो चुका है, आपका भी हो जाएगा आज नहीं तो कल, और उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई आपका फ़ोन जो है खराब नहीं होने वाला उससे। अगला क्वेश्चन है विकी का, ये बोलते हैं एप्पल टीवी HD लेना चाहिए या फिर एप्पल टीवी 4K 2017 मॉडल लेना चाहिए डिसेंट प्राइस में। मेरे हिसाब से विकी, अगर आप पैसा डाल रहे हो एप्पल टीवी के ऊपर, तो जो 4K वाला जो नया मॉडल आया है वो ले लीजिए। 18-19 हज़ार का, 20 हज़ार का आपको मिल जाएगा। 32 GB और 64 GB का वेरिएंट है, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। पुराने मॉडल्स के लिए मत जाइए, सेकंड हैंड के लिए मत जाइए। जब वो चीज़ ले रहे हो तो काफ़ी साल आप रखने वाले हो, तो वो चीज़ आप ले सकते हो। फिर आपके आईफोन की जो टीवी के साथ कनेक्टिविटी वगैरह है, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो, टीवी पे अगर आप वीडियोज़ वगैरह देखते हो उसके लिए जा सकते हो। और बेस्ट यही होगा कि आप 4K वाला जो है लेटेस्ट उसके लिए जाइए, क्योंकि फ्यूचर में भी अच्छा रहेगा। आप कल को टीवी जाके अपग्रेड करेंगे, आज हो सकता है आपके पास HD टीवी हो या फुल HD टीवी हो, लेकिन कल आप 4K टीवी लेंगे तो उसमें आपको 4K वाला जो लेटेस्ट आया है वही बेहतर पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है तनिष्क का, ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो लेने का सोच रहा हूँ, क्या वेट करूँ प्रो 2 का, या फिर अभी जो है वो अवेलेबल है उसको ले लूँ, कितना प्राइस होगा अप्रॉक्सीमेटली प्राइस उतना ही होगा जैसे एयरपॉड्स प्रो का आया था उस टाइम पे 25,000 रुपये के कुछ लॉन्च हुए थे, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते आजकल जो है 15, 16, 17 हज़ार में मिल जाते हैं। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो वैसे ही प्राइस रहेगा, इनिशियली ज़्यादा रहेगा, बाद में कम होते होते जो है उसका प्राइस कम हो जाएगा। रही बात लॉन्च की, तो लॉन्च के बारे में कुछ बताया नहीं जा सकता। हाँ, ये बात तो है कि उसके प्रोटोटाइप्स के फोटो हम देख चुके हैं, उसका मे बी प्रोडक्शन में भी वो आ चुका होगा, लेकिन अभी उसके लॉन्च के बारे में एग्जैक्ट डेट जो है वो बताई नहीं जा सकती। बीच में भी कभी एप्पल जो है लॉन्च कर देता है प्रोडक्ट्स, तो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, जो भी अपडेट्स रहेगा मैं चैनल पे आपको देते रहूंगा। अगला क्वेश्चन है अमय का, ये बोलते हैं एक चैनल, देखिए मैं किसी भी चैनल के खिलाफ नहीं हूँ, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे क्वेश्चन पूछते हो, मेरा ओपिनियन जानना चाहते तो मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। इसमें कोई भी चैनल वाले जिनका नाम आ रहा है या जिनके बारे में डिस्कशन हो रहा है उनको परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर मेरे बारे में भी आपका कोई ओपिनियन है तो आप रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी जो है साफ दिल से इन क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, कि मेरे ऑडियंस है और वो जब मुझे कुछ पूछती है तो मुझे लगता है ऐसा कि मुझे उनका आंसर जो है ऑनेस्टली देना चाहिए। इनका सवाल ये है कि एक चैनल है उसने बोला कि जो 1 करोड़ का फ़ोन आईफोन का गिव अवे दूसरा एक चैनल कर रहा है वो गलत है, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है टैक्स लगने के बाद और ज़्यादा हो जाएगी, 30% टैक्स लगेगा, और जिनको मिलेगा वो फ़ोन उनको जो है वो टैक्स भरना पड़ेगा। तो कोई भी जो व्यूअर है वो लेना नहीं चाहेगा इतना ज़्यादा पैसा दे के। 30% टैक्स जो है 1 करोड़ का जो है वो 30 लाख एडिशनल हो जाएगा, मे बी और ज़्यादा जो है वो हो सकता है। क्यों बताइए कि ये गिव अवे जो है वो सही है या गलत है? कि गिव अवे जो है ये गलत होने का इसमें मुझे कोई भी चांस नहीं लगता। अगर किसी बंदे के पास एक आईफोन है जो मे बी 1 करोड़ रुपये का है, लेकिन उसको दिया है किसी कंपनी, मेरे हिसाब से उनको किसी कंपनी ने दिया है जिनके साथ उन्होंने कोलैब किया होगा, और वो आईफोन का वो जो है गिव अवे रख रहे हैं, मे बी इज यूजिंग इट फॉर सम टाइम, और उसके बाद जो है गिव अवे कर देंगे लोगों को। गिव अवे का जो लाइक टारगेट ज़्यादा हो सकता है, शायद वो टारगेट कभी पूरा हो ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो दूसरा चैनल है जो उनके ऊपर ओपिनियन दे रहा है कि 1 करोड़ रुपये का जो आईफोन है वो गिव अवे करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स लगेगा, तो मुझे लगता है ये बात जो है ऑन पेपर सही है, लेकिन इन रियलिटी इन प्रैक्टिकलिटी जो है इसमें कोई दम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि कितने लोगों को क्या कुछ चीज़ें जो है गिफ्ट कर देते हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका पेपर वर्क होना पड़ता है। जैसे कोई प्रॉपर्टी है, अगर मेरे फादर मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करे या मेरी नानी दादी जो है मुझे कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है, वो पेपर वर्क होता है प्रॉपरली और गवर्नमेंट के नज़रों में आता है। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे फ़ोन वगैरह, वो फ़ोन की कीमत ज़्यादा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो फ़ोन वगैरह होते हैं जैसे अभी आईफोन 12 प्रो मैक्स है, कल को मुझे ऐसा लगा नहीं यार मेरे भाई को मैं गिफ्ट कर दूँ या दोस्त को गिफ्ट कर दूँ, तो उसमें थोड़ी ना वो कोई टैक्स भरेगा, भले ही ये आईफोन जो है वो 50,000 के ऊपर के वैल्यू का है। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट की जा रही है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतनी। अगला क्वेश्चन है प्रतीक का, ये बोलते दुबई से अगर एप्पल वॉच लेते हैं तो किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सीरीज 6 लेना है, कैरियर लॉक वगैरह ऐसा कुछ होता है कि? देखिए कैरियर लॉक नहीं होता, आईफोन में भी नहीं होता, एप्पल वॉच में नहीं होता, मैं क्लियर कट हमेशा बता चुका हूँ। रही बात कैरियर सपोर्ट की, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि एप्पल वॉच के जो बैंड्स है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट होते हैं, और कभी कभी बाहर से लाई हुई एप्पल वॉच जो सेलुलर मॉडल होती है वो इंडिया के
सेलुलर बैंड को सपोर्ट नहीं करती। वैसा अभी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, दुबई का जो एप्पल का वेबसाइट है apple.com/AE यानी कि अरब एमिरेट्स, और इंडिया का जो वेबसाइट है apple.com/in, इन दोनों पे एप्पल वॉच सीरीज 6 के सेलुलर के जो बैंड्स हैं उनको कंपेयर कर लीजिए। अगर सेम बैंड्स है और उसमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं है या फिर जो बैंड्स है वो कॉमन है, तब आपकी वो एप्पल वॉच जो है इंडिया में भी चल जाएगी सेलुलर वाली। अगर वाईफाई वाली लेते हो, जीपीएस वाली जो है, तो उसमें तो कोई इशू है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांश का, ये बोलते हैं आईफोन 11 है और एप्पल वॉच है, अनलॉक विद एप्पल वॉच काम नहीं कर रहा है, एनेबल करता हूं तो भी अनेबल टू कम्युनिकेट विद एप्पल वॉच आता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात, आपका आईफोन और आपकी एप्पल वॉच जो है लेटेस्ट ओएस के ऊपर अपडेट रहना चाहिए। एप्पल वॉच अगर लेटेस्ट ओएस पे अपडेटेड नहीं है तो आपका ये काम नहीं करेगा। मुझे लगता है आपने अपडेट कर लिया तभी आपको ऑप्शन आया होगा अनलॉक विद एप्पल वॉच। अब कम्युनिकेशन का अगर इशू आ रहा है तो मेक श्योर कि आपका एप्पल वॉच पे, आपके फोन पे ब्लूटूथ, वाईफाई, एयरड्रॉप वगैरह सारी चीज़ें जो है ऑन है। अगर आप उसको बार बार ऑफ करते रहेंगे तो कम्युनिकेशन में इशू आएगा। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपकी एप्पल वॉच को जो है मेरे हिसाब से एक बार रीसेट कर लो। रीसेट करने से मैक्सिमम प्रॉब्लम जो एप्पल वॉच की निकल जाती है। एप्पल वॉच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई आपको बैकअप कोई हैवी ड्यूटी बनाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आगे आपकी मर्जी है। दोस्तों, एयर टैग से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आए हैं। ऋतिक तिवारी का सवाल है कि इसकी रेंज क्या रहेगी। बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं कि क्या एंड्रॉइड पे चल जाएगा, क्या आईफोन पे चल जाएगा, किस तरीके से हम जो इसको फाइंड कर सकते हैं, उसकी बैटरी लाइफ कितनी है, सारी चीज़ें जो है मैं आपको जो एयर टैग से रिलेटेड वीडियो है हमारा, उसके अंदर डिटेल तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। थोड़ा लंबा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मैक्सिमम पॉइंट जो है वो कवर हो जाए। अभी मैं बोल रहा हूँ लंबा वीडियो, लेकिन हो सकता है वीडियो छोटा भी बन जाए, तो उसको मुझे कोट मत करना उस चीज़ के ऊपर। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके जो सवाल है टैक्स से रिलेटेड उससे जो है रेलेवेंट वीडियो में बनाऊं। अगला क्वेश्चन है अथर्व का, ये बोलते हैं कि आईपैड प्रो लेना है M1 वाला, 1,30,000 का बजट है, उसके साथ जो है मैजिक कीबोर्ड और एप्पल पेंसिल भी लेना है, तो 11 इंच का लूँ सेलुलर वाला या फिर 12.9 इंच का लूँ वाईफाई वाला। मेरे हिसाब से 12.9 इंच का जो है वो आपके लिए बेस्ट है। जब आप इतना पैसा डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो है बड़ा डिस्प्ले लो, क्योंकि अगर आप उसको लैपटॉप के रिप्लेसमेंट की तरह यूज़ करेंगे 12.9 इंच आपको जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा 11 इंच के मुकाबले। नॉर्मल एक टैबलेट जैसा है छोटा, और सेकेंडरी वर्क करना है, थोड़ा बहुत जो है रीडिंग करना है, वीडियो देखना है, तो 11 इंच तो है वो परफेक्ट साइज़ है। लेकिन 12.9 इंचेस लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप जो है उसका जो स्क्रीन रियल एस्टेट है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है दीपक कुमार का, बोलते कि आईफोन में भी M लाइनअप के प्रोसेसर्स आ सकते हैं। देखिए, आने को तो कुछ भी आ सकता है, एप्पल है वो कुछ भी कर सकता है। जैसे आईपैड में दे दिया, किसने सोचा था कि आईपैड में देगा, लेकिन आईफोन में मेरे हिसाब से M लाइनअप की चिपसेट नहीं आएगा, A सीरीज ही आएगा। और आईपैड के जो एयर लाइनअप है और दूसरा जो लाइनअप है रेगुलर आईपैड वाला, उसके अंदर भी जो A सीरीज की चिपसेट है वही आएगा, क्योंकि आपका जो आईफोन है उसको M सीरीज की चिपसेट की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन जो है अभिषेक का है, और ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं और हर समर में लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा आईफोन जो है 80% के ऊपर चार्ज नहीं होता है। तो 80% के चार्ज ऊपर क्यों नहीं होता है? क्योंकि ओवरहीट प्रोटेक्शन है आपके आईफोन के अंदर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इस छोटे से स्टेटमेंट के अंदर कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आई बटन पे ये वीडियो है, ये जाके देखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयुष त्यागी का, ये बोलते हैं जो फेस अनलॉक वाला फीचर है, मास्क आईडी वाला फीचर है, वो बाकी चीज़ों में क्यों चलता है, जैसे व्हाट्सएप है या बाकी चीज़ों में क्यों चलता है, सिर्फ जो है आपका आईफोन अनलॉक करने में क्यों चलता है? वो इसलिए चलता है क्योंकि वो आपके आईफोन को अनलॉक करने के लिए एक्सक्लूसिव फीचर आया है, लेकिन उसके अंदर के जो भी एप्लीकेशन जैसे व्हाट्सएप है या UPI बेस्ड एप्लीकेशन है उसके लिए वो फीचर नहीं आया है। मे बी फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो जाए या ना हो, लेकिन यहाँ पे जो है स्लाइटली एक सिक्योरिटी जो है वो कम है रेगुलर फेस आईडी के मुकाबले, क्योंकि हो सकता है आपने एप्पल वॉच पहनी है, बाजू में कोई अनलॉक कर दे आपका आईफोन, उसमें आपको एप्पल वॉच पे इंस्टेंटली हैप्टिक फीडबैक आता है, उसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा रिस्क भी रहता है। तो बेटर यही है कि जो अंदर के एप्लीकेशन है UPI बेस्ड, उसमें ये ना चले। लेकिन हो सकता है एप्पल फ्यूचर में इसको इंप्लीमेंट करे या वो एप्लीकेशन डेवलपर्स जो है उनको एक्सेस दे और उसको वो इस्तेमाल कर पाए। अगला क्वेश्चन है मिहिर चावला का, इनका जो आईफोन 11 है उसके बैक पे छोटा सा क्रैक है, उनको बैटरी रिप्लेस करवानी है, तो क्या रिपेयर पहले कराना पड़ेगा बैक ग्लास को बैटरी रिप्लेस करवाने के पहले? देखिए, जो एप्पल सेंटर वाले होते हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते इन चीज़ों के अंदर। शायद कोई लोकल रिपेयर सेंटर वाला जो है रिस्क लेगा, लेकिन ये लोग नहीं लेते, क्योंकि क्या होता है, छोटा सा क्रैक है कहीं पे, उस टाइम पे आप बोलेंगे ठीक है भाई टूट गया तो मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन कभी कभी कस्टमर क्या करता है, बैक ग्लास ओपन करने के जब बैटरी रिप्लेस करने जाते हैं और ओपन करने के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा वो लोग जो है पुलिंग फोर्स लगाते हैं वहाँ पे, तो हो सकता है वो क्रैक की वजह से वो कंप्लीट जो ग्लास है वो आपका टूट जाए। तो इस वजह से वो लोग पहले बोलते हैं आप जो है बैक ग्लास रिप्लेस करवाइए, उसके बाद ही हम बैटरी रिप्लेस करेंगे। लेकिन हो सकता है आपका केस के अंदर थोड़ा अलग हो जाए, आप फिजिकल स्टोर में जाएंगे तब आपको आपका आंसर मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग आपको रिप्लेस करने बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विनोद का, ये बोलते हैं कि इनके मामा ने इनको बाहर से लाके एक आईफोन 11 प्रो मैक्स दिया था USA से, और इन्होंने जब देखा तो उसकी वारंटी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, उतनी वारंटी नहीं थी जितनी 12 महीने की होनी चाहिए। और जब उन्होंने 3U टूल्स कनेक्ट करके चेक किया तो पता चला कि ये जो है रीफर्बिश्ड आईफोन है। तो यहाँ पे जो उनको रिप्लेस दिखा रहा है या रीफर्बिश्ड आईफोन दिखा रहा है, इसके अंदर कुछ चेंज तो नहीं दिखा रहा 3U टूल्स के अंदर के बैटरी चेंज है, ये चेंज है, वो चेंज है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि एप्पल का खुद का जो रीफर्बिश्ड आईफोन का सेक्शन है
वहाँ से आपके मामा जी ने जो है आपको लेके खरीद के दिया होगा, या फिर जो रिप्लेसमेंट वाले आईफोन्स आते हैं, यानी कि सपोज मेरा आईफोन ख़राब हो जाता है तो जो कंट्रीज़ यूएसए, दुबई वगैरह है, यहाँ तो इंस्टेंटली आपको आईफोन जो है रिप्लेस करके मिल जाता है। कोई भी इशू आता है वारंटी के अंदर, तो इंडिया में भी थी पॉलिसी, लेकिन थोड़ा लोगों ने एक्सप्लॉइट किया उसको। तो उस केस में क्या होता है, वो जो आईफोन आता है वो फ्रेश निकल के आता है, और जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, कभी कभी उसको अच्छे पैसे मिलते हैं उसके, तो बाहर उसको जाके बेच देता है। यूज़ करने का जो दिल है वो भी उसका भर गया और बाहर जाके उसको बेच दिया, तो वो जो है दूसरे किसी को बेच जाती है। तो हो सकता है आपके मामा जी ने वहाँ से लिया होगा। तो इन केसेस के अंदर जो पार्ट्स है वो ऐसे नहीं कि कहीं थर्ड पार्टी पे रिपेयर हो गए या रिप्लेस हो गए, वो उस आईफोन के लिए ही बने होते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आपको 3 टूल्स के अंदर जो पार्ट्स है वो चेंज नहीं दिखा रहा, लेकिन आईफोन जो है वो रिप्लेस्ड या रिफर्बिश्ड दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है एनवाई राज का। ये बोलते हैं कि आईपैड प्रो 2021 वाला जो है ये विंडोज़ के लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या? मेरा काम डेटा ट्रांसफर का है मोबाइल शॉप पर, बजट नो प्रॉब्लम, आई एम एप्पल लवर। देखिए राज भाई, ये जो आपका काम है इसके लिए मेरे हिसाब से आईपैड प्रो जो है वो सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस काम के अंदर वो विंडोज़ के लैपटॉप का या मैक का मुकाबला नहीं कर सकता, यानी कि रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। पावरफुल बहुत है, लेकिन वो एक फुल फ्लेश्ड कंप्यूटर नहीं है, उसका जो ओएस है फुल फ्लेश्ड कंप्यूटर वाला ओएस नहीं है। तो बेटर यही है कि आप विंडोज़ का लैपटॉप या विंडोज़ का पीसी लीजिए, ताकि आपके फ़ोन के शॉप के अंदर जो एंड्रॉयड फ़ोन्स आए, जो आईफोन्स है, उसको आप वहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर वगैरह या डेटा ट्रांसफर के लिए यूज़ कर सके। और अगर आप एप्पल लवर हो तो मैक ले लीजिए, क्योंकि मैक पे भी एंड्रॉयड का और आईफोन का सब डायग्नोस्टिक आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निक्स द गेमर का। इनको वीडियो एडिटिंग के लिए मैक जो है वो लेना है, मैक ओएस वाला सिस्टम लेना है। तो ये कंफ्यूज है कि मैकबुक एयर लेना चाहिए या मैक मिनी लेना चाहिए। मैकबुक एयर जो है वो 82,000 का है, मैक मिनी जो है वो 58,000 का है। पॉइंट ऐसा है कि मैक मिनी के अंदर कीबोर्ड माउस वगैरह नहीं आता, तो एक्स्ट्रा 25,000 रुपये लगेंगे। तो कौन सा लेना है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी मॉनिटर है कि वीडियो एडिटिंग करना है, तो आप 4K मॉनिटर नहीं लेंगे तो आपको वीडियो एडिटिंग में मजा नहीं आएगा। तो मॉनिटर की कीमत ही जो है 40,000 रुपये के आसपास आई थी। पीछे जो मेरा LG का मॉनिटर है उसका रिव्यू आप देख लीजिए चैनल पे, 40,000 रुपये का मॉनिटर है। वैसा मॉनिटर नहीं लेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा वीडियो एडिटिंग में, और आप 4K वगैरह वीडियो एडिटिंग करते जो कि इतनी पावरफुल मशीन पर करना चाहिए आपको, तो उसमें आपको मजा नहीं आएगा। तो उस केस में आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर कीबोर्ड अलग से लेना पड़ेगा, माउस या ट्रैक पैड अलग से लेना पड़ेगा। तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैकबुक एयर M1 जो है उसके लिए जाइए, वो आपके लिए बेहतर होगा। कंप्लीट पैकेज होगा, स्क्रीन और उसके अंदर आपको कीबोर्ड और ट्रैक पैड सब मिल जाएगा। बाद में जब पैसे कमाने लग जाओगे आपके एडिटिंग वगैरह से, तो फिर आप एक्सटर्नल मॉनिटर और सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये मैकबुक एयर जो है इसको आप लेके दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो। मैक में लेके जाएंगे तो हर जगह आपको स्क्रीन पे उसको कनेक्ट करते बैठना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समी डिजिटल इफेक्ट का। ये भी एक वीडियो एडिटर है। iMac में जो है 8 GB का रैम ही आ रहा है, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज और M1 दे के रखा है। मेरे पास iMac है 2020 वाला, उसमें 16 GB का रैम है और 1 TB की इंटरनल स्टोरेज है। तो क्या मेरा iMac ज़्यादा पावरफुल है? देखिए, आपका iMac जो है प्रोसेसिंग के अंदर ज़्यादा पावरफुल नहीं है M1 वाले से। M1 वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन आपका जो रैम है वो बेटर है ये M1 वाले iMac से। तो आप अगर वीडियो एडिटिंग करते हो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जैसे आपने नीचे लिखा है कि iMac Pro वगैरह जो आने वाले हैं उसके लिए वेट करना चाहिए, तो बिल्कुल आपको वेट करना चाहिए। ज़्यादा रैम वाले वेरिएंट के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि 8 GB का रैम जो है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो बेहतर है कि जो आपके पास अभी है 16 GB रैम वाली मशीन, उसको कंटिन्यू करो, और जब और अपग्रेडेड iMacs आएंगे उसके लिए आप जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमय का। ये बोलते हैं कि iOS 14.5 अपडेट करने का जो ऐप ट्रैकिंग वाला फीचर है वो टॉगल ऑन ऑफ नहीं कर सकते, ग्रेड आउट है। और दूसरा है कि एयरपॉड्स का जो फर्मवेयर वाली वीडियो बनाई थी उसमें लाइटनिंग केबल कौन सी थी, वो भी MFI वाली लाइटनिंग केबल है, लेकिन मैं इतना सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई, तो उसको छोड़ दो आप। और रही बात iOS 14.5 की, तो ये जो है इसके अंदर जो ट्रैकिंग वाला फीचर है कुछ लोगों के लिए, कुछ यूजर्स के लिए जो है वो ग्रेड आउट है अभी भी, जिसको एप्पल ने iOS 14.6 में ठीक किया। और iOS 14.6 का बेटा वर्जन में चला के रख रहा हूँ, तो उसमें तो अच्छे से चल रहा है, 14.5 में भी अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुछ यूजर्स को प्रॉब्लम आ रही है जो कि अगले सॉफ्टवेयर अपडेट में फिक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवांगा भूषण शर्मा का। ये बोलते हैं कि आपका चैनल अच्छा है, 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, और मतलब उन्होंने तारीफ की, अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो ये बोल रहे हैं कि तो एप्पल आपको फ्री में प्रोडक्ट्स क्यों नहीं देता, डिवाइसेस क्यों नहीं देता, और इसकी क्या रीजन हो सकती है? देखिए, पहली बात तो एप्पल फ्री में डिवाइसेस किसी को नहीं देता, जो देता है वो रिव्यू के लिए देता है, और वो डिवाइसेस जो है रिटर्न चले जाते हैं एप्पल के पास। और हमारा चैनल ऐसा है कि उसके अंदर जो डिवाइस आता है तो बहुत टाइम तक मैं रखता हूँ। iPad 8 जनरेशन कितने वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है राइट साइड में मेरे पड़ा हुआ है। iPad Air के ऊपर कितने वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी भी मेरे डेस्क पे रखा हुआ है। इतने सारे आईफोन है, लेकिन मैं रखता हूँ उसको, क्योंकि आगे फ्यूचर में भी उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैं परचेज करता हूँ। दूसरा रीजन ये है कि नहीं देता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पहली बात, इनके जो PR टीम होती है, एप्पल कोड डील नहीं करता, उनकी PR टीम होती है, उसके अंदर जो लोग होते हैं, उनके कुछ यूट्यूबर्स के जो पुराने यूट्यूबर्स है, जो पहले से एस्टैब्लिश है, उनके रिलेशन होते हैं। अब उनके व्यूज़ आए नहीं आए, इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन लोग जो है उनको डिवाइसेस दे देते हैं, और उनकी जो ऑडियंस है एप्पल से रिलेटेड है या नहीं, वो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो उन लोगों को डिवाइस मिल जाते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि उनका जो डेटा बेस है या उनकी जो दिमाग है वो अपडेटेड नहीं रहता, या किस बेसिस पे वो लोग काम करते हैं। दूसरा रीज़न और एक भी ये है कि हम लोग जो लीक्स, रूमर्स वगैरह पे वीडियो बनाते हैं, जो कि एप्पल पसंद नहीं करता है, तो ये भी
रीज़न है। लेकिन अब एप्पल से फुकट के फ़ोन लेने के लिए, यानी कि 10-15 दिन यूज़ करने के लिए, अगर मैं आपको लीक्स और रूमर्स नहीं बताऊँ तो चैनल में मज़ा ही क्या रहेगा। इसलिए छोड़ो उसके फ़ोन, अपन खरीदेंगे और खुद ही रिव्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन है AKM बीस्ट का। ये बोलते हैं मेन प्रायोरिटी जो है गेमिंग है और कंटेंट क्रिएशन है। आईफोन 11 और ROG फ़ोन 5 के बीच में कौन सा लेना चाहिए? iQOO 7 लेजेंड के बारे में आपका क्या कहना है? मेरा बजट जो है 60,000 रुपये तक है, उसके ऊपर का नहीं है। देखिए आईफोन 11 जो है वो प्रेफर्ड चॉइस है, आईफोन जो है वो प्रेफर्ड चॉइस है गेमर्स की, और उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इंटरनल साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। अब जो ROG फ़ोन निकाला है ये गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है, उसकी बैटरी बड़ी है, उसके अंदर बहुत सारे आप चीज़ें जो है अटैच कर सकते हैं और उसका बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। दो इसके अंदर जो है फैक्टर्स है, अगर आपको ROG लेना है तो उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स है, आईफोन लेना है तो उसमें कुछ बेनिफिट्स है। अब आपका काम किस टाइप का है या आपके लाइन के लोग हैं, उनसे आप थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो है आईफोन विल बी बेटर फॉर कंटेंट क्रिएशन। अगर आप वो नहीं करते, सिर्फ गेमिंग करते, तो शायद मे बी ROG फ़ोन जो है वो आपके लिए बेहतर होता। बट यू कैन डिस्कस अबाउट इट विथ योर पीयर्स, आपके जो लाइन के लोग हैं उनसे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से इसके बारे में समझ सकते हैं। रही बात iQOO के फ़ोन्स की, तो iQOO के फ़ोन्स जो है आजकल में भी, मैं उसका नाम जो है गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, iQ या iQOO जो भी है उसका नाम, तो उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन वगैरह उन्होंने दिया है। लेकिन मैं जब इतना पैसा डालूंगा, मैं अगर रिव्यूअर नहीं हूँ और इतना पैसा डालूंगा 30,000, 40,000, 50,000 रुपये, तो मैं जो है इस टाइप के ब्रांड से थोड़ा दूरी बना के रखना चाहूँगा, कि अभी जो है नया ब्रांड है और इसके अंदर मैं इतना पैसा अटकाना नहीं चाहूँगा। एज एन एंड यूजर जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मैं ये चीज़ जो है मेरे दिमाग में आती है। अगला क्वेश्चन है फिरोज अहमद का। बोलते हैं आईपैड अगर स्टडीज़ के लिए यूज़ करे हैं, लेक्चर वॉचिंग के लिए यूज़ करे हैं, तो क्या पेपर लाइक जो मैट फिनिश वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है वो यूज़ कर सकते हैं क्या? और मिनी एलईडी का जो ब्राइटनेस है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा कि? देखिए मिनी एलईडी का ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। टेम्पर्ड ग्लास लगाइए या फिर पेपर लाइक लगाइए या मैट फिनिश वाला कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे स्लाइटली तो है ब्राइटनेस में 19-20 का फर्क पड़ेगा, लेकिन उसकी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है और मुझे नहीं लगता आपको कोई डिफिकल्टी आएगी। और वो काफ़ी जो है प्रीमियम प्रोडक्ट है, सामने से देखने पे आपको इतना कुछ महसूस नहीं होगा। रही बात इनका, और एक सजेशन ये चाहते हैं कि मुझे जो है लेक्चर्स भी देखना है और पैरेलली राइटिंग भी करना है, तो कौन सा आईपैड लेना चाहिए? क्या 12.9 इंच वाला जो है वो लेना सही रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा? बिल्कुल भी कन्वीनियंट रहेगा। काफ़ी बड़ा उसका कैनवस है, काफ़ी बड़ा उसका डिस्प्ले है और उसको आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। आईपैड के अंदर एक साइड पे नोट्स खोल दिए, एक साइड पे यूट्यूब या जो भी लेक्चर आपका है वो चलते रहेगा, तो आप साइड बाय साइड जो है नोट टेकिंग भी कर सकते हैं उसके अंदर और वीडियो को छोटा बड़ा तो कर ही सकते हैं उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विनोद पॉइंट का। विनोद जो है 2 बार आ गया हमारे वीडियो में, अलग अलग विनोद है, लेकिन विनोद नाम से जो है यूट्यूबर्स और व्यूअर्स जो है थोड़े एक्साइट होते रहते हैं। बोले आपका फर्स्ट आईफोन कौन सा था, या एंड्रॉयड फ़ोन कौन सा था, या फ़ोन कौन सा था? तो मेरा फर्स्ट फ़ोन जो मुझे याद है, एक तो रिलायंस वाला था, जब रिलायंस के फ्री के फ़ोन आते थे, कुछ पैसा देके जो है फ़ोन मिलते थे, वो था। वो मैंने बहुत ही कम टाइम यूज़ किया, मे बी 1 मंथ। और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट फ़ोन था वो बहुत ही अच्छा फ़ोन था, नोकिया का 7610। ये बहुत ही प्रीमियम उस टाइम का सिम्बियन ओएस पे चलने वाला हैंडसेट था और उस टाइम पे उसकी जो हवा थी या उसका जो लुक था और लोगों के चेहरे पे जो रिएक्शन आता था वो फ़ोन देखकर, वो जो है नेक्स्ट लेवल का था। आजकल ये आईफोन 12 प्रो मैक्स भी लेके चलो तो लोग उतना जो है उसको ऑब्जर्व नहीं करते जितना वो टाइम पे वो नोकिया के 20,000 रुपये वाले फ़ोन को, उस टाइम पे 20,000 मतलब आज का हो गया लाख रुपए समझ लो, लेकिन उस टाइम पे नोकिया के उस फ़ोन को हाथ में देख के जो लोगों का रिएक्शन आता था, दैट वाज समथिंग नेक्स्ट लेवल वाली चीज़। अगला क्वेश्चन है प्रसाद का, और ये काफ़ी टाइम से एंड्रॉइड यूजर थे, फिर आईफोन 11 शिफ्ट हुए है और अभी जो है बहुत खुश है। ये बोलते हैं वायरलेस चार्जर यूज़ करता हूँ, 20 वोल्ट का चार्जर यूज़ करता हूँ, मिक्स यूज़ करता हूँ यूजेज, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है? मेरे से नुकसान नहीं है जब तक कि आपकी बैटरी जो है और आपका आईफोन जो है वो हीट ना हो। हीट हो रहा है तो हटा दो चार्जर पे से, तब जो है सही रहेगी आपकी बैटरी। ये बोलते हैं सबसे एक्सपेंसिव एप्पल सीरीज़ का प्रोडक्ट आपका कौन सा है टैब में और मैक में? तो मेरा जो मैकबुक प्रो M1 है वो मेरे मैकबुक्स के अंदर और आईपैड्स के अंदर सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि आईपैड्स तो उससे सस्ते ही आते हैं। और अगर सबसे महंगा अगर आप देखना चाह रहे हो तो फिर ये आईफोन 12 प्रो मैक्स है। अनफॉर्चुनेटली एक फ़ोन जो है वो एक फुल फ्लेज लैपटॉप से भी महंगा है। हाँ ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग दी हुई है, लेकिन एनीवेज ये चीज़ है। और बोलते हैं कि आईफोन 10R और 10s जो है वो ले सकते हैं क्या? और एप्पल वॉच सीरीज 5 बिल्कुल भी आप ले सकते हो, इनमें से कोई भी डिवाइस आप ले सकते हो 2021 में, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। जितना बजट है वो हिसाब से एक आईफोन चूज कर लो, जो कि आगे आपको अपडेट्स देगा। मेरे पुराने वीडियो सभी आईफोन्स के ऊपर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है आकाश का। बोलते एंड्रॉइड फोन में आप कौन से लाइनअप को ज्यादा पसंद करेंगे, गूगल पिक्सल लाइनअप या सैमसंग गैलेक्सी एस लाइनअप या वन प्लस लाइनअप? देखिए इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए और थोड़ा फ्लैगशिप एंड्रॉइड फोन में देखा जाए तो सैमसंग के फोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इंडियन पब्लिक के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर्स, कॉल रिकॉर्डिंग और ये सारी चीज़ें आती है, ये बाकी दोनों फोन्स के अंदर भी आती है, लेकिन जो स्टॉक कॉल रिकॉर्डर सैमसंग में देके रखा है वो काफ़ी अच्छा है और बाकी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा यूजेबल है। तो अगर इंडियन जनता के हिसाब से देखा जाए तो सैमसंग के जो फ्लैगशिप फोन्स है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, हार्डवेयर भी उसका जो है काफ़ी अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन है शुभम गोयल का। ये काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, मेरा जो आईफोन 10 का सर्विस एक्सपीरियंस था एप्पल के स्टोर पे, जो मैंने एप्पल सर्विस इंडिया वाला वीडियो बनाया, अभी भी सर्च करें तो गूगल पे शायद पहला ही या यूट्यूब पे पहला ही वीडियो हमारा आता है। तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको कभी नीड पड़ी क्या एप्पल सर्विस इंडिया जाने की?
सिर्फ एक बार जो है मैं एप्पल सर्विस सेंटर गया, वो था आईफोन 10 के लिए। ना उसके पहले कभी एप्पल सर्विस सेंटर गया, ना उसके बाद कभी गया। मेरे केस में जिस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ अपने डिवाइसेस को, मेरे फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। अब लोग जो है अब्यूज़ करते हैं फ़ोन्स को, उसके ऊपर जो है, या फिर घर में जो बच्चे होंगे या उन लोगों के पास अगर फ़ोन होता रहता है हाथ में, तो वहाँ पे जो है काफ़ी केयरलेसली यूज़ हो जाता है, क्योंकि कभी-कभी खाना बनाते टाइम जो है उसके ऊपर कुछ ग्रेवी लग जाती है, ऑयल लग जाती है। कुछ लोग बाहर यूज़ करने वाले भी हैं, तो वो लोग भी थोड़ा अब्यूज़िव तरीके से यूज़ करते हैं। तो मैं वैसा नहीं करता, और फॉर्च्यूनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी एप्पल प्रोडक्ट के लिए। सिर्फ वो आईफोन 10 जो था, वो प्रोडक्ट के लिए मुझे जो है एप्पल सर्विस सेंटर जाना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी थी सभी आईफोन 10 के अंदर, ये क्रैकिंग साउंड जो है स्पीकर में से आता था। तो वो एक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था, जिसके लिए मुझे जाना पड़ा, लेकिन फॉर्चुनेटली आगे जाना नहीं पड़ा। और उसके बाद बोल रहे कि एप्पल सर्विस सेंटर में जाना है तो कौन से सर्विस सेंटर में जाना चाहिए। आप महाराष्ट्र से, मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ पे जो है अच्छे सर्विस सेंटर हो सकते हैं। देखिए, कोई भी सर्विस सेंटर जो अच्छा बड़ा है, जिसके बारे में रेपुटेशन चाहिए, थोड़ा गूगल पर रिव्यूज़ वगैरह आप पढ़ सकते हो, उसमें जाके जो है आप अपना आईफोन जो है रिपेयर कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई कोई जंगल राज वहाँ पे चल रहा है और आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं जिस सर्विस सेंटर में गया था वो बहुत ही घटिया था, मेपल का, जो सीवुड्स के अंदर था। लेकिन आप जा सकते हो, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर अच्छे सर्विस सेंटर भी है, मुंबई के अंदर भी अच्छे सर्विस सेंटर है, तो जा सकते हो। आप थोड़ा बातचीत कीजिए लोगों से जो वहाँ पे जाते हैं, और फिर आपको जो है पता चल जाएगा। या फिर किसी शॉपकीपर से आप पूछ सकते हो, वो आपको गाइडेंस थोड़ा दे सकते हैं, जो लोग आईफोन सेल करते हैं बाहर, थर्ड पार्टी रीसेलर्स। तो ये था दोस्तों आज का संडे Q&A। उम्मीद करता हूँ संडे Q&A आपको संडे को ही मिला होगा। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि पहले कमेंट के अंदर जो है इस आईफोन का लिंक मिल जाएगा आपको, गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए। एयरटैक्स की वीडियो आएगी, ज़रूर देखिए, शायद नोटिफिकेशन ना आए। और आईफोन 12 का जो गिव अवे आने वाला है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बाकी किसी गिव अवे में कीजिए या नहीं कीजिए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आईफोन 12 का जो गिव अवे आ रहा है हमारे चैनल पे आजकल के अंदर, उसके अंदर ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उसमें हाई चांसेस है कि आपको जो है बहुत जल्दी वो फ़ोन मिल जाए, जैसे पिछले विनर को हमारे मिला था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद है उसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।